दोस्तों, मनीष डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीमन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। एबीएस कंपनी के सीमन का अभी जो है रेट बढ़ गया है। सेक सीमन का दाम जो है एबीएस अरमाडा स्पाइक ये सब का जो है 1510 रुपये था। इससे पहले उसको कंपनी ने बढ़ा करके 1800 रुपये कर दिया है। और मैजिक ब्रूट ये सब को जो है उसका 1100 रुपये करीब था, तो उसको बढ़ा करके 1500 कर दिया गया है। और जो उससे कम वाली थी 1000 रुपये के करीब वाली सेक सीमन, उसको जो है 1300 रुपये कर दिया गया है। तो एबीएस कंपनी अपने सीमन का दाम बढ़ा रही है। और मैंने जो है इस गाय में एबीएस अरमाडा बुल का सेक सीमन लगवाया है। लगता है कंसीव कर गई है ये। और इसको भी एबीएस अरमाडा का ही सेक सीमन लगवाया था, लेकिन यह कंसीव नहीं की। और उसके बाद सीमन भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसको जो है डेयरी का अच्छा बुल है, एक एचएफ साहिवाल क्रॉस में सेक सीमन डेयरी लाई हुई है, उसी का इसको मैंने SF 4009 करके एक बुल है जो SAG का है। बहुत बढ़िया बुल है, आप लोग गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। उसी का सेक सीमन इसको लगवाया है। उम्मीद है यह भी कंसीव कर जाएगी। और इसको जो है एबीएस अरमाडा का सेक सीमन लगा हुआ है, यह भी प्रेग्नेंट है 5 मंथ की। तो एबीएस भी अपने सीमन का दाम बढ़ा रही है। और WWS का तो रेट हाई है ये है। अब जहाँ तक रह गई किसान का जो है सीमन पर, जब तक आप और हम काम नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दूध बेचने से, दूध बेच करके दूध बेचिएगा भी तो आप दूध से क्या बचा लीजिएगा? दूध से आपको कुछ बचने नहीं जा रहा है। दूध से इसका खर्च चलेगा और थोड़ा मोड़ा इतना ही कमा सकते हैं जितना कि आपका घर परिवार चल जाए। उससे ज़्यादा आप कुछ बचा नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ बचाना है तो आपको अच्छा बच्चा तैयार करना होगा। मान लीजिए हम इस दो गाय को तैयार किए, इसका बच्चा जो है मेरा यह आया। आज अगर हम इसको अगर बेचना चाहेंगे तो 1 लाख रुपया ज़रूर हमको मिल जाएगा बच्चा देने पर। तो यही बात है कि अगर आप अब वही 1 लाख रुपया अगर हम चाहेंगे तो मेरा इनकम है, तो इससे तो इसका खर्च चल जाए और यह आपको सिर्फ खिला देगी, वही इतना ही तक कर सकती है गाय। इसलिए सीमन पर सब लोग काम करें। जो भी किसान अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो बछिया ज़रूर तैयार करे और बढ़िया सीमन का बच्चा तैयार करे, नहीं तो कुछ खास बेनिफिट नहीं है। अब जैसे कि हमारे ये दोनों गाय का देख लीजिए, अभी दोनों गाय में तकरीबन 30 लीटर दूध होता है। 30 से प्लस भी होता है, लेकिन 30 लीटर ही एवरेज मान के चलिए। तो 30 लीटर में मेरा डेयरी में दूध जाता है तो तकरीबन 35-36 का रेट आता है। और कुछ खुदरा में भी जाता है तो हम उतना नहीं मानते हैं, 35 रुपये का ही एवरेज लेकर के चलते हैं। तो 150 रुपये का दूध होता है। 150 रुपये का दूध में अपने घर में 2-3 लीटर दूध रह जाता है। तो मान लीजिए खर्चा बचा काट के दोनों गाय हमको तकरीबन 400 रुपया रोज़ बचा देती है। 300-400 रुपये करीब, मान लीजिए 10,000 का मंथली बचा देती होगी। तो लेकिन यही है कि मैं यही एक काम नहीं करता हूँ, मेरे पास और काम है, मैं उससे इनकम कर लेता हूँ। इसलिए क्योंकि ज़्यादा गाय मेरे पास है नहीं, 2 गाय ही अभी रखा हूँ। तो इसलिए जो है आप एक ही गाय क्यों न रखें, लेकिन बढ़िया रखें और उस पर अच्छा ब्रीड का सीमन लगा करके बच्चा तैयार करें, तब जाके ही आपको डेयरी फार्मिंग में आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ दूध खाइएगा, वही पता चलेगा कि हाँ दूध खा रहे हैं, बेच रहे हैं, लगेगा कि पैसा इतना आ रहा है, लेकिन सही से जोड़िएगा, उसका खर्च निकालिएगा तो आपको हाथ में कुछ नहीं बचेगा।
तो इसलिए आप लोग ब्रीडिंग पे काम करिए। इसीलिए मैंने आज सीमन पर यह वीडियो बनाया है। यह मेरी गाय जो है डेनमार्क के 40-131 बुल की बच्ची है। मेरे पास न साइलेज है न हरा चारा है, सिर्फ सूखा भूसा और फीड से ही रखता हूँ। अगर मेरे पास हरा साइलेज रहता तो यह गाय मेरी फर्स्ट लैक्टेशन में 35-36 किलो तक दूध निकाल देती, लेकिन यह सिर्फ 30 किलो तक ही गई है। और ये मेरी गाय, इसको तो बताया ही था कि इसको मैंने ख़रीदा था, 20 दिन बचा था तो मैं लिया। हमारे दरवाजे पे आने के बाद ठीक से खाना पीना भी नहीं खाई और 10-15 रोज़ के बाद बच्चा दे दी। अच्छा तैयार नहीं हुई थी, जिसके चलते यह ज़्यादा दूध नहीं कर पाई। नेक्स्ट लैक्टेशन में यह भी उम्मीद है 25 लीटर प्लस दूध करना चाहिए। तो यह भी ABS स्ट्राइकर बुल की बेटी है और फर्स्ट लैक्टेशन में भी 2 दांत की बच्चा है। तो अच्छा देख रेख केयर नहीं होने के चलते यह जो है ज़्यादा दूध नहीं दे पाई। अभी भी 16 लीटर दूध आज भी कर रही है। तो ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यह सीमन के बारे में जानकारी दी है। ओके, धन्यवाद।